Zombie apocalypse. Welcome back to my YouTube channel, dear students. Jia Lodi. Today I'm going to discuss about future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स कार्य पूर्ण हो जाना और जारी भी रहना, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस होता है कि कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उनमें हालांकि कार्य जारी रहता है, लेकिन उसमें कार्य जारी रहने का समय नहीं दे रखा होता, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें कार्य के जारी होने के साथ साथ समय भी दिया होता है। ये इनमें डिफरेंस है और यही इनमें अंतर है। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को हमें बनाना तो किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार मैंने पहले भी बता चुका हूं, आई भी है तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सेल आएगा, और इनके अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल का यूज करते हैं, राइट। और सहायक क्रिया विल, सेल प्लस हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फॉर और टाइम। टाइम मैंने आपको पीछे बताया था, आपको कई वीडियोस में दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं सिंस का और अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं फॉर का। बट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम केवल फॉर का यूज करेंगे। आप चाहे तो एक्सेप्शन हर चीज का होता है, चाहे तो आप सिंस का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, राइट। बट मैं यहां पर आपको केवल यूज बताऊंगा, फॉर का यूज करना है प्रत्येक टाइम के साथ, चाहे वो आपका पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, अर्थात निश्चित समय के लिए भी और अनिश्चित समय के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, और नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट, ठीक है। तो केवल इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या अंतर होता है, केवल ये डिफरेंस होता है कि इसमें नॉट नहीं दे रखा होता और इसमें नॉट दे रखा होता, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस विल, सेल प्लस नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम कंफ्यूज होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के वे होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ रखा होता है, लेकिन क्या के अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं, व्हाट का प्रयोग हम क्या के अंग्रेजी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम विल का यूज करेंगे या फिर सेल का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट नॉट आने नॉट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। लाइक दैट सेकंड टाइप। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, केवल एक बात को समझना है, इसमें केवल और केवल क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो विल या सेल लिखेंगे क्या के अंग्रेजी। लेकिन जो सेकंड टाइप के होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, जैसे कब, कौन, कहां, कैसे, क्या, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जब ये वह शब्द वाक्य के बीच में आए हों तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखें, और सेम प्रोसीजर यही रहेगा, विल, सेल, सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब इन सब के लिए हमें एग्जांपल से समझना है। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जिससे हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला है, वह 2 घंटे तक पढ़ा रहा होगा। अब इसमें समय दे रखा है, इसलिए ये कैसे सेंटेंस है,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ। यदि इसमें समय नहीं होता तो किसका हो जाता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाता। तो कैसे बन जाएगा, वह का आंसर क्या आ जाएगा, ही विल हैव बीन, है ना, टीच मीन्स पढ़ाना, इसमें लगा देंगे आईएनजी, टीचिंग अप फॉर 2 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट, उसका भाई सुबह तक नहीं टहल रहा होगा, तो हिज ब्रदर विल, क्योंकि विल आएगा, हिज ब्रदर है, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आ रहा, नॉट हैव बीन वॉकिंग। अब इसमें यदि हम देखें तो सिंस का भी यूज कर सकते हैं, बट यहां फॉर का यूज करूंगा मैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं फॉर से हम बनाएंगे, और मॉर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट, हम 2 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो कौन, वी, जब वी आया है यहां पर तो वी के अंदर क्या आएगा, सेल, नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, क्या तुम उसे 2 महीने तक बुला रहे होंगे, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, क्या के लिए विल का यूज करेंगे, विल यू हैव बीन, बुलाने के लिए क्या आ जाएगा, कॉल, और इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, कॉलिंग उसे, हिम, ऑब्जेक्ट के लिए हिम का यूज करेंगे, हिम 2 महीने तक, तो फॉर 2 months, और क्वेश्चन मार्क का हम यूज यहां पर करेंगे। नेक्स्ट वन, लास्ट देखते हैं, वह 2 महीने तक कहां, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्या कहां के रीजन पे लिख देंगे, तो वेयर, और वह के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल ही हैव बीन। ठीक है, लिव मीन्स रहना, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, लिविंग फॉर 2 months, और क्योंकि समय के लिए फॉर का यूज करेंगे, 2 months। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। ओके।